बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा था। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब का रमज़ान के दौरान दौरा ख़त्म हुआ और रमज़ान की छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई, तो बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँचा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी बड़ी अहमियत है। आज मुलाकातें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन भी हुआ है। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस दौरे से पाकिस्तान ने क्या खोया है, क्या हासिल किया है, अगर कोई MOU साइन हुए हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा। अगर साइन नहीं हुए तो क्या वो साइन होना उसमें शामिल नहीं था आज के एजेंडे में? और ये सारी चीज़ें जो हैं जिसका आज बुनियाद डाली गई है वो कब तक जो है अपनी शक्ल इख्तियार करेंगी और पता चलेगा पाकिस्तान के अवाम को कि वो जो $5 अरब की सरमायाकारी की बात हुई है, हो रही है, वो कहाँ कहाँ सरमाया जो है मुंतकिल हुआ है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये सिर्फ रस्मी या आर्जी तौर पे या किसी मसलहत की दोस्ती के जो है उस पर इन पे इन्हिसार नहीं है। और ये जो हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ हैं इसकी रूहानी जो है वो भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि दोनों ममालिक इस्लामी ममालिक हैं और एक आपस में लोगों की आमदोरफ्त भी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली एक मज़हब के हवाले से भी है और दीगर हमारा एक जनरल एक नेक्सस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बनता है, खा वो मजहबी हवाले से देखा जाए या रीजन के हवाले से भी देखा जाए। तो सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की मदद की है। जब जब आपको याद होगा कि जब जब सऊदी अरेबिया को ज़रूरत पड़ी और जब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने बड़े अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर किया और एक दूसरे की मदद को भी पहुंचे। लेकिन ये जो वफ्त जिस तरह आपने बात की, क्योंकि मैं खुद सऊदी अरब में मौजूद था, वो कि मैं वफ्त के साथ नहीं था, लेकिन पार्ट ऑफ दैट जो ट्रिप था, जो वफ्त था, उसमें जिस तरह का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया और जिस तरह का खैर मक़दम उनको किया गया, तो उनकी तमाम तर डेलीगेशन जो थी, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक बड़ी ज़बरदस्त वालियाना अंदाज से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम तर डेलीगेशन को रिसीव किया गया और जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह की वहाँ पे इकॉनमी के ऊपर बात हुई, बिज़नेस के ऊपर बात हुई, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हुई, तो बड़ी खुशाइन बात है। और उसी का ही आपने ये उसका पार्ट एंड पार्सल है ये जो इतना हाई लेवल डेलीगेशन 100 अरकान का जो वफ्द आया हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर। तो उन्होंने जो है ये अपने बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स और जितने भी इन्वेस्टमेंट के जो उनके रिलेटेड पर्सनल हैं वो इस ट्रिप पे उनके साथ हैं और यहाँ पे आके उन्होंने मुख्तलिफ जो है चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, खा वो ज़राअत हो, खा वो रेकोडेक हो, खा वो ग्रीन क्लाइमेट हो या उस पर या ग्रीन रिफाइनरीज़ हों या उसके अलावा दामियार भाषा डैम है, अब PIA की भी बात हो रही है कि उनको भी दावत दी जाएगी और उसके अलावा दीगर जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है उस पर भी उसकी निजकारी के हवाले से भी उनको दावत दी जाएगी, क्योंकि दोस्त ममालिक है। और इसी तरह टूरिज़म में भी जो है खासा जो है वो इंटरेस्ट कीन है, वो अपना शो कर रहे हैं। तो ये अभी फिलवक़्त तो $5 अरब की बात की गई है, लेकिन ये उससे बढ़ा के $10 अरब और इन प्रिंसिपल जो आपने देखा होगा कि अखबारी खबरें भी थी कि ये $25 अरब जो है वो इनिशियली SFIC के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये उसकी पहली ट्रांच है और सऊदी अरब ने ये $5 अरब रवा माह में उन्होंने जो है आप ये समझते हैं कि एक जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म सरमायाकारी है, उसके लिए एक बुनियाद जो है आज के इस वक्त ने, आज के इस डेलीगेशन ने, विजिट ने डाल दी है। आने वाले दिनों में जो है ये बाकायदा तौर पर इनिशिएटिव है वो मटेरियलाइज होगा। आगे बढ़ते